ये आता है ना कि 170 प्रकार के अनाज हैं और 170 प्रकार के अनाज में से हम चावल ही लेकर के क्यों आते हैं, तो इसका आंसर सबको आता है कि 170 प्रकार के अनाज में से चावल ही एक ऐसा अनाज है जो छिलके में से अलग होने के बाद पुनः उगता नहीं है। उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हे भगवान, हमारा भी संसार में पुनः पुनः जन्म और मरण ना हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वैसे हमने ये बात पहले भी बताई है, वापस रिपीट कर देते हैं कि बहुत से लोग ना द्रव्य को तौलते हैं और तोड़ते हैं। तौलते कैसे हैं? मुट्ठी में द्रव्य लेकर के आए हैं या डिब्बी में द्रव्य लेकर के आए हैं, उन्होंने ऐसे द्रव्य निकाली और देखा हाथ में 2 बादाम आ गई। कितनी बादाम आई हैं? 2। तो क्या करना है? 1 वापस रख दो। लगता है कि आज चिटक को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, नैवेद्य। नहीं, नैवेद्य तो उसका साहित्यिक नाम है। चिटक की नॉर्मल तो चिटक बोलते हैं ना। नैवेद्य सुन लो, चटक समझ लो, गिरी समझ जाओ, जो भी है। नैवेद्य थोड़ी सी बड़ी आ गई, आपने देखा डिब्बी में 1 आध कम पड़ रही है क्या? तो 1 के 2 और 2 के 4 कर लेते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज ने उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो भी श्रावक भगवान के सामने द्रव्य को तौलता है कि कम है तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा है तो कम कर दो। जो भगवान के सामने द्रव्य को तौलता है या द्रव्य को खंडित करता है, तोड़ता है, चाहे फिर वो लौंग हो या फिर नैवेद्य हो, उस श्रावक को यति हत्या का पाप लगता है। यति किसे कहते जानते हैं आप? यति तो जानते ही होंगे, साधु मुनि। कल्पना कीजिए, कभी स्वप्न में जिनकी निंदा, जिनकी अवमानना, जिनका अपमान करने की भी आप नहीं सोचते, भगवान के सामने द्रव्य आपको तोड़ना है ना, आप साइड से जाओ। जो भी करना, तौलना है, तोड़ना है, जो भी करना बाहर से साइड से करके आ सकते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के सामने जो आ गया, जैसा आ गया, जितना आ गया आप चढ़ा दो। भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे कि आदिनाथ को 2 बादाम और चंदा प्रभु को सूखे चावल, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन कर्म जो है ना वो रागी द्वेषी, क्योंकि शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और आपकी छोटी छोटी सी क्रिया कर्मों को बड़ी बुरी लग जाती है, और कर्म बुरा मान जाते ना तो हालत खराब कर देते हैं। कर्मों ने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान आदिनाथ को भी 6 माह तक मुद्रा लेकर के घूमे, लेकिन आहार का लाभ नहीं हुआ, और भगवान पार्श्वनाथ पर 7 दिन तक, आप सोचो, भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देव लोग रत्नों की वर्षा शुरू कर देते हैं। कितने टाइम पहले? 6 महीने पहले। एक दिन में कितने रत्न? एक दिन में 4 बार, और एक बार में 3.5 करोड़। तो टोटल कितना हुआ? 14 करोड़। कल्पना कीजिए, जो देव लोग भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से 14 करोड़ रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान ने मुनि दीक्षा ले ली है, जंगल में बैठे वो देव लोग उस समय क्या कर रहे थे? क्या उस समय सौधर्मेंद्र को ध्यान नहीं आ रहा कि भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है? क्या उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती का अवधि ज्ञान काम नहीं किया कि हमारे उपकारी के ऊपर उपसर्ग है? अरे सबका सब कुछ काम करता है, लेकिन कर्म का उदय जब आता है तो किसी की बुद्धि काम नहीं करती। तो उस समय भगवान के कर्म का उदय ऐसा था कि 7 दिन तक ना तो स्वर्गों से कोई देव आया और ना ही धर्मेंद्र और पद्मावती। जैसे ही भगवान का कर्म पूरा हुआ, सबको याद आ गया कि भगवान पर 7 दिन से उपसर्ग हो रहा है। तो यही आप कितने भी पुण्यात्मा बने रहो, तीर्थंकर से बढ़ के पुण्यात्मा नहीं हो सकते। इसलिए कर्मों से तो थोड़ा सा संभल के, हाँ, बच कर के ही रहो। जितना आवश्यक उतना ही 3-5 करना, उसे उंगली दिखाई ना तो हाथ पकड़ लेगा, और एक बार उसने जकड़ लिया ना आपको
तो 84 लाख योनियों और दुर्गतियों में लेकर के जाएगा और आपके पास कोई मार्ग भी नहीं होगा अपनी गलती सुधारने का। तो क्या करना है, भगवान के सामने द्रव्य को तौलना नहीं है।